वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। कुल अल्लाह पढ़ दें तो सोने की हो जाए। एक मर्तबा एक औरत आई बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास और आने के बाद कहा, बाबा साहब मेरी बेटी की शादी है, बेटियां की शादी करना है तो इंतजाम नहीं है। मेरे आप जैसा बाबा होता तो कहता जा बेटी अल्लाह गैब से असबाब पैदा कर दे। अब सब कुछ तो हमारे पास दुआ ही रह गई है ना, कोशिश तो हम करते नहीं है। हालांकि सिर्फ दुआओं से काम नहीं होता, बुजुर्गों ने बताया कि कुछ भी तो आप करें ना। आप सबको कहते हैं चंदा दो, जरा कभी आप भी दिया करें। आप सबसे कहते हैं गरीबों की मदद करें, थोड़ा आप भी कर दिया करें। तो ऐसा नहीं है कि सब दुआ से काम चलेगा, नहीं, कुछ जरा आप भी अपनी जेब खाली करें, क्योंकि जन्नत में आपको भी जाना है। सिर्फ लेना सुन्नत नहीं है, देना भी सुन्नत है। थोड़ी सी जेब का बोझ आप भी हल्का करें ताकि जनाजे का बोझ हल्का हो। जेब का बोझ हल्का करो ताकि जनाजे का बोझ हल्का हो, वरना यही जेब का बोझ बढ़ा रहे हो तो जनाजे का बोझ भी जरा बढ़ेगा। उन पे रहम करो जो उठा कर ले जाएंगे, और सबका ले ले करके जो खा रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमें भी जन्नत की जरूरत है। तो कोई मुसीबत ज़दा आए और अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी हो कि आप अपनी जेब से उसकी मदद कर सकते हैं, तो दूसरों को बाद में कहें, एक पैसा ही सही निकाल कर पहले किसी की जेब में डालें, उसकी झोली में डालें। हम सब ये अपनी फिक्र बनाएं, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता। बाबा फरीद की औरत आई, आने के बाद कहती बाबा साहब मेरी बेटी की शादी है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर उन दिनों एक दरख्त के नीचे रहते थे। दरख्त के नीचे कयाम होता पाक पट्टन के अंदर, पूरी फैमिली दरख्त के नीचे रहती थी। इस शान से जिंदगी गुजारी है बाबा साहब ने। बाबा फरीदुद्दीन मेरे बाबा कैसे सरकार फरीदुल हक वद्दीन अल्लाह अकबर गंज शकर मसूद शहबाज औलिया उनको कहा जाता है। बाबा साहब ने फरमाया बिटिया जा और जा करके मिट्टी के 3 ढेले उठा करके ला। वो 3 ढेले उठा करके लाई। बाबा साहब ने बुलंद आवाज से पढ़ा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसको फूंक करके कहा छुपा, जल्दी छुपा। उसने दुपट्टे में छुपाया, कहा घर जाके देखना। जैसे ही घर जाकर के देखा वो सोने के हो गए। अब उसने शादी छोड़ दिया। उसने कहा कि बाबा ने तो सोना बनाने का तरीका बता दिया। बाबा ने सोना बनाने का तरीका, अब वो शादी भूल गई। कहा कि जब कुल अल्लाह हम पढ़ सकते हैं, कुल अल्लाह हमें आती है और हम पढ़ सकते हैं, तो फिर ये 3 ढेले क्यों? 3 ढेले क्यों? वो ढेलों को रख दिया छुपाकर, खेत में गई और खूब बोरियां भरी और बोरियां भरकर घर में लाई। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पढ़ती रही 100 बार पढ़ा, फूका, फिर पढ़ा, फूका, फिर पढ़ा, फूका। वो काले के काले ही रहे, सोना नहीं बना। बाबा के पास आई, बाबा जी आप 3 बार कुल अल्लाह पढ़ते हैं तो आप वो सोना हो जाता है, और हमने तो 100 बार पढ़ा बाबा जी, लेकिन ये सोना नहीं हुआ। बाबा साहब ने मुस्कुरा के कहा, बाबा साहब ने मुस्कुरा के कहा कुल अल्लाह तो तूने सही पढ़ा, लेकिन कुल अल्लाह के लिए फरीद की जबान चाहिए। तेरे पास फरीद वाली जबान नहीं। प्लेन है, प्लेन में दौड़ने की सलाहियत है, उड़ने की सलाहियत है, लेकिन रनवे तो एयरपोर्ट वाला चाहिए, तभी तो उसमें चलेगा। आप जो है रनवे ना बनाए, नहीं हम तो फ्लाइट लेकर के आए हैं, और उसके बाद जो है वो आप झोड़गा के खेत में उसको चलाएं, तो बताइए वो फ्लाइट चलेगा, उड़ेगा नहीं। उसमें फ्लाइट का कोई कसूर थोड़ी है, बल्कि कसूर तो वो जमीन का है। रनवे चाहिए, अच्छा रनवे है, एयरपोर्ट है, लेकिन आपके पास फ्लाइट ही नहीं है असली, और आप नकली फ्लाइट लेकर के आए हैं, उसको उड़ा रहे, वो उड़ने के लिए तैयार नहीं। तो याद रखिए, जब रनवे मिलता है एयरपोर्ट जैसा और फ्लाइट असली होता है, तब उस पर फ्लाइट उड़ती है। तब ऐसे बिला तमसील फरीदुद्दीन की जबान होती है और अल्लाह का कलाम होता है। मुर्दों पे पढ़ो तो मुर्दे जिंदा होते हैं, मिट्टी पे पढ़ो तो वो सोने का बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। आज भी मुसलमान कुल अल्लाह पढ़कर अपनी गुर्बत को दूर कर सकते
ہے لیکن فرید الدین جیسی زبان تو لائے, وہ زبان جس پہ غیبت نہ ہو, وہ زبان جس پہ چگلی نہ ہو, وہ زبان جس پہ حرام لقمہ نہ ہو, وہ زبان جس پہ گانے نہ ہو, وہ زبان جس پہ غزلیں نہ ہو, وہ زبان جس نے کسی کو گالی نہ دی ہو, وہ زبان جس نے کسی کا دل نہ دکھایا ہو. ایسی زبان تو لائے, ایسی زبان تو لائیں. اللہ کا کلام وہی ہے, اللہ کا کلام وہی ہے, زبانیں ہماری بدل گئی ہے. اگر ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.